बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। सुनन अबू दाऊद की हदीस है जो अबू दरदा साहबी जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पेश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुब्बुकु शय्या यौमी व युसिम, हुब्बुकु शय्या यौमी व युसिम, कि तेरा किसी चीज़ से मोहब्बत करना उस चीज़ के बारे में तुझे अंधा और बहरा कर देता है। क्या हिकमत की बात है, गौर करने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि तेरा किसी चीज़ से मोहब्बत करना ये उस चीज़ के बारे में तुझे अंधा और बहरा कर देता है। मतलब है कि जब किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान बस उस मोहब्बत ही के अंदर दीवाना और मस्त रहता है। अब उस चीज़ के बारे में अंधा हो गया, अब दिखने में क्या नज़र आ रहा है उसको इससे परवाह नहीं, सुनने में क्या आ रहा है उसकी परवाह नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी इसको बर्दाश्त नहीं है, कोई नेगेटिव बात सुनने को तैयार नहीं है, बस उस पर यह फरेफ्ता होता चला जाता है। क्योंकि ज़ाहिर मोहब्बत में यही सूरत हाल पेश आ जाती है, क्योंकि मोहब्बत कहते इसको हैं कि पसंदीदा चीज़ की तरफ तबीयत का माइल होना। चुनांचे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह यही मोहब्बत की तारीफ़ करते हैं कि मोहब्बत कहते हैं कि पसंदीदा चीज़ जो आपको मरगूब पसंद है उसकी तरफ तबीयत का माइल होना, ये मोहब्बत कहलाता है। और मोहब्बत जो तीन किस्म की है, एक मोहब्बत तबी है, आपकी तबीयत और फितरत के अंदर ही मोहब्बत है, ये एक मोहब्बत तबी। और एक मोहब्बत जो है वो मोहब्बत अक़ली, कि आप अगर सामने के जमाल कमाल और उसके नवाल को देखकर अक़ली तौर पर जो है अपने आप को उस शख्स का मुहिब बनाते हैं और उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और तीसरी मोहब्बत शरी है कि शरीयत इस्लामिया ने पाबंद कर दिया कि इस चीज़ से मोहब्बत करो, तो इंसान शरीयत के हुक्म को अपने पर हावी करके और उस चीज़ को अपना महबूब बनाता है। तो वह है कि मोहब्बत तभी जो इंसान की तबीयत में मोहब्बत है, जैसे औलाद को अपने माँ बाप से, माँ बाप को अपनी औलाद से जो मोहब्बत है यह मोहब्बत तभी है। दूसरी मोहब्बत अक़ली है कि इंसान अपनी अक़ल पर उस मोहब्बत को सवार करता है कि सामने वाले के जमाल से जो है वो मबहूत होकर उसका आशिक बन जाता है, या उसके किसी कमाल को जो सामने रख के उसका आशिक और दीवाना हो जाता है, या उसका नवाल और एहसान आप पर है, उस नवाल और एहसान ने आपको मजबूर कर दिया कि आप उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं। लिहाजा यही मोहब्बत अक़ली जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि हुब्बुक शय्या, कि अक़ली तौर पे आप जब किसी चीज़ की मोहब्बत में गिरफ़्तार जब होते हैं, आप किसी महबूब की अदा पे मिटते हैं, उस महबूब को से मोहब्बत करने लगते हैं, उसके हुस्न जमाल पर, उस जो हुस्न जमाल पर जब आप मरने लगते हैं, अब ये जो मोहब्बत आप कर लेते तो फिर ये अंधी कर देती, ये मोहब्बत अंधी हो जाती है। फिर आपको उस चीज़ के बारे में आपकी आंखें कुछ देखती नहीं हैं और कान सुनते नहीं हैं, मतलब कोई भी नेगेटिव बात अब आप सुनने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि जो लोग इस किस्म की मजाजी मोहब्बतों में गिरफ़्तार हो जाते हैं, किसी मूर्ति से प्यार करने लगते हैं, किसी हसीना के जो है वो जो है जुल्फ़ अंबरी का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो किसी को सुनने को तैयार नहीं। ना माँ की नसीहत कारगर होती है, ना बाप की डांट असर दिखाती है, ना बहन भाइयों की जो है वो एडवाइस उसको कुछ सबक देती है। वो बस वो उस जुल्फ़ अंबरी का जो है वो दीवाना और शिकार हो जाता है। वो बस वो कहता नहीं, बस कुछ नहीं, बस मेरी महबूब ही सब कुछ है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुक शय्य यौमी व युसिम, कि तुम्हारी मोहब्बत जो है किसी चीज़ से जो हो गई है, यानी अक़ली तौर पर तुम्हारी अक़ल पर जो मोहब्बत जो छा गई है, ये इस चीज़ की तरफ से अब तुम अंधे और बहरे हो जाते हो। ये मोहब्बत ज़ाहिर है अगर सही डायरेक्शन पर हो तो सुभान अल्लाह ज़ही किस्मत ज़ही नसीब है, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन पर है, यानी अल्लाह की किसी गैर से ऐसी मोहब्बत कर बैठा कि जो महबूब की मोहब्बत आपके दिनों ईमान को भी ले उड़े, तो बस फिर ये मोहब्बत नहीं, फिर ये तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है वो एक हमाकत और बहुत बड़ी जहालत और ज़लालत का बायस बन जाती है। दुनिया में इंसान की ख़राब और आखिरत भी इंसान की बर्बाद हो जाती है। इससे तो एक हदीस में फरमाया कि किसी से मोहब्बत करो देखभाल के, किसी को दोस्त बनाओ देखभाल के, क्योंकि अलमरु अला दीनी खलीली, कि इंसान अपने दोस्त की जो के दीन पर होता है। फलयंजुर मन युखालिल, कि किसको दोस्त बना रहा है, किससे मोहब्बत कर रहा है, ये इसको ज़रा गौर से देखभाल के करे। ये ना कि उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर दीन व ईमान ही लुट जाए, दीन ईमान ही लुट जाए। तो इसलिए जो है ना ज़ाहिर है कि आम तौर पे ऐसी मोहब्बतें इंसान की दीन ईमान और अखलाक को बर्बाद कर देती हैं, जैसी जो आजकल जो दुनिया के अंदर जो है जैसी नाजायज़ मोहब्बतें चल रही हैं। तभी तो वो हमारे कराची के अंदर ख़ास तौर पे चलता हुआ जुमला बहुत मारूफ़ है कि भाई मोहब्बत अंधी होती है। वो गोया कि इस हदीस से गोया कि ये मफ़हूम लिया है, मोहब्बत अंधी होती है पर मोहल्ले वालों की आंखें होती हैं।
मोहब्बत अंधी होती हैं पर मोहल्ले वालों की आंखें होती हैं। मतलब है कि ये आशिक और जो महबूब ही आपस में एक दूसरे की जो है इश्क की जो है वो तारे एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे पर डोरे डल रहे हैं इश्क मोहब्बत के, और वो समझ रहे हैं कि कोई देख ही नहीं रहा। दोनों जो एक दूसरे पर इश्क की मोहब्बतें और जो डोरे डाल रहे हैं, कुछ कभी छत पे चढ़े हुए हैं, कभी गली कूचे में खड़े हैं, कभी कोने में मुलाकातें हो रही हैं, तो वो समझ रहे हैं कि कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला अंधा है। लेकिन ये कि महल्ले वालों की आंखें होती हैं, महल्ले वाले सुबह शाम ये सारे नज़ारे देख रहे हैं कि भैया इन दोनों में क्या चल रहा है। इसलिए नबी फरमाते हैं कि ऐसी मोहब्बत जो अंधा कर दे और बहरा कर दे, हाँ नेगेटिव अगर वे पर हो तो यह आपके लिए ख़तरनाक है। इसलिए देखभाल की मोहब्बत अक़ली करनी चाहिए। और उसके बाद मोहब्बत शरी है कि शरीयत ने पाबंद कर दिया हो कि आप इससे मोहब्बत करो, तो फिर इंसान उस शरीयत की वजह से कुरान से मोहब्बत करता है, नबी के फरमान से मोहब्बत करता है, और ख़ुद जो है वो बैतुल्लाह के दरो दीवार से मोहब्बत करता है। ये शरी मोहब्बत है कि शरीयत ने पाबंद कर दिया कि ये सारी जो है शायर इस्लाम शायर दीन ये काबिल मोहब्बत है, तुम्हें इनके साथ मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता रखना है, ये मोहब्बत शरी। तो खैर इस हदीस में मोहब्बत अक़ली पर गुफ्तगू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। लिहाजा दुनिया के अंदर मोहब्बत जो है ये मोहब्बत बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन वो मोहब्बत जो अल हुब्बु फिल्लाह, कि जो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, अल बुग़्ज़ु फिल्लाह, और जो बुग़्ज़ और अदावत अल्लाह के लिए हो, उसकी इस कदर कीमत है कि ख़ुद बुखारी शरीफ की हदीस है कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया ऐसे दो दोस्तों को अता करेंगे कि जिन की आपस की मोहब्बत अल्लाह के लिए मोहब्बत है और अल्लाह ही के लिए आपस में नाराज़गी होती है। फरमाया ये अर्श इलाही के साए के तले होंगे, जबकि उस वक्त वहाँ कोई साया नहीं होगा। लिहाजा जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। यहाँ तक कि अपने दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ व अकारीब हैं, बहन भाई हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत का रिश्ता बीच में कायम रहेगा तो खौफ खुदा होने की वजह से वो मोहब्बत गलत डायरेक्शन पर नहीं जाएगी, बल्कि पाकीज़ा और सच्ची रहेगी। और पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रज़ा का परवाना भी मिलता है और अजर व सवाब का भी मुस्तहिक़ बनता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बतें करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।